द उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे NCERT कक्षा 6 हिंदी की पुस्तक मल्हार का पाठ 1 मातृभूमि। इस कविता के रचयिता कवि है श्री सोहनलाल द्विवेदी जी और इस पाठ में भारत माता की सौंदर्य और समृद्धि का वर्णन किया गया है। तो हम पाठ को पढ़ते जाएंगे और उसके भावार्थ को भी समझते जाएंगे। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। यहां पर कवि कहना चाह रहे हैं कि उत्तर भारत में, हमारे भारत देश के उत्तरी हिस्से में जो हिमालय पर्वत है वह इतना ऊंचा है, इतना विशाल है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह आकाश को छू रहा है, आकाश को चूम रहा है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। चरण का अर्थ होता है पैर, नित्य अर्थात प्रतिदिन या हमेशा। सिंधु का अर्थ होता है, सिंधु का मतलब है यहाँ पर हिंद महासागर। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि भारत देश के दक्षिण में जो हिंद महासागर स्थित है उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमारे भारत माता के चरणों को नित्य धो रहा है और झूम रहा है। कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत और भारत के दक्षिण में स्थित सिंध महासागर हमारे भारत माता की सुंदरता को किस तरह से बढ़ा रहे हैं। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। हमारे भारत देश की जो पवित्र नदियां है, गंगा यमुन त्रिवेणी, त्रिवेणी कहा गया है उस स्थल को जहां पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती। तो गंगा यमुना सरस्वती ये जो नदियां है ये हमारे भारत देश में लहरा रही है और अपनी सुंदरता से, अपनी सुंदरता को चारों ओर फैला रही है। छहर रही है का अर्थ है फैलाना, छहर का अर्थ होता है फैलाना। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहना चाह रहे हैं कि भारत की जो भूमि है वह पुण्य भूमि है, क्योंकि भारत की इस पावन धरती पर महान पुरुषों, ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, इसलिए भारत की धरती पुण्य भूमि है। वह स्वर्ण भूमि मेरी, भारत की भूमि सोने सी भूमि है। ऐसा कवि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, वनस्पति और औषधियां उपलब्ध है। भारत की धरती धन धान्य से परिपूर्ण है और यहाँ की भूमि भी बहुत उपजाऊ है, इसलिए कवि ने भारत की भूमि को स्वर्ण भूमि कहा है। वह जन्म भूमि मेरी, कवि ने इस धरती पर जन्म लिया है, भारत की धरती पर जन्म लिया है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि वह जन्मभूमि मेरी है। वह मातृभूमि मेरी, वह माता सी भूमि मेरी है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। हमारे भारत देश में अनेक पहाड़ियां हैं जिस पर से झरने वाले अनेक झरने भी हैं। कवि कहते हैं कि भारत के पर्वतों, पहाड़ियों से बहने वाले झरने भारत माता की शोभा को और बढ़ाते हैं।
भारत के हरे भरे वनों और झाड़ियों में पक्षी प्रसन्नता से मस्त होकर चहचहा रहे हैं, झूम रहे हैं। अमराइया घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। कवि कहना चाह रहे हैं कि भारत में आम के घने घने पेड़ों के जो बाग है, वसंत ऋतु के आगमन पर वहां पर कोयल अपनी मधुर कूक में गीत गाती है। बहती मलय पवन है। मलय पवन का अर्थ है यहाँ पर मलय पर्वत से जो हवा चलती है, जो हवा बहती है, सुगंधित हवा जो वहां पर बहती है, उसे कहा गया है मलय पवन। तो जो मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा है, वह भारत माता के तन मन को संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहां पर कवि कहना चाह रहे हैं कि भारत की भूमि धर्म भूमि है, क्योंकि भारत में धार्मिक मूल्य व आदर्शों का पालन किया जाता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि भारत की भूमि धर्म भूमि है और वह भूमि मेरी है, वह कर्म भूमि मेरी। कवि भारत की भूमि को कर्म भूमि कह रहे हैं, क्योंकि भारत में कर्म को प्रधानता दी जाती है, कर्म की प्रमुखता है। वह जन्म भूमि मेरी, जहां मैंने जन्म लिया वह जन्मभूमि मेरी है। वह मातृभूमि मेरी, वह माता के समान भूमि मेरी है। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि भारत की ही पावन धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जन्म लिया, जो लोगों के लिए जीवन जीने का आदर्श बने। जन्मी जहां थी सीता, नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत करने वाली सीता माता की जन्मस्थली भी यही है। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी अर्थात बांसुरी। हमारे भारत की भूमि वह भूमि है जहां पर प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी मधुर बांसुरी बजाई थी और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को पवित्र गीता का ज्ञान भी दिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। कवि कह रहे हैं कि इसी भारत की भूमि पर गौतम बुद्ध ने भी जन्म लिया था और भारत के यश को बढ़ाया, जग को दया सिखाई। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों, अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को दया का पाठ सिखाया, दया का भाव सिखाया, जग को दिया दिखाया, अर्थात जग को सही रास्ता दिखाया कि हमें सच के मार्ग पर चलना चाहिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। कवि कह रहे हैं कि भारत की जो भूमि है वह युद्ध भूमि है, क्योंकि भारत की भूमि में धर्म के लिए, सच्चाई के लिए वीरों ने, महापुरुषों ने युद्ध किया है। वह बुद्ध भूमि मेरी। कवि भारत की भूमि को बुद्ध भूमि कह रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर शांति और दया का संदेश दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। वह मातृभूमि मेरी, वह माता सी भूमि मेरी है, वह जन्मभूमि मेरी, मैंने जहाँ जन्म लिया वह भूमि मेरी है। इस तरह से कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत देश की सुंदरता और समृद्धि का वर्णन किया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।